कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद किसानों के तेवर नहीं बदले हैं। किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं। सुबह सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने कृषि कानूनों में कुछ संशोधन के सुझाव सरकार ने दिए हैं और किसानों को भेजा है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो सरकार का प्रस्ताव जरूर देखेंगे, लेकिन उनकी मांग सिर्फ कानून को हटाने की है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संशोधन से बात नहीं बनेगी, किसान अब कृषि कानूनों की वापसी से ही मानेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, सरकार ने लिखित प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन किसानों की मांग है कि जब तक कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। क्यों करे अमेंडमेंट? किसी हकीम ने बताया था उन्हें कि ये बिल लेकर आएंगे और किसान साहब पूछोगे नहीं। अमेंडमेंट के लिए आपको लगता है कि नहीं करेंगे। अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिल वापसी लेना पड़ेगा। और इस बीच कृषि कानून में बदलाव को लेकर सौंपे गए प्रस्ताव को लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक चल रही है। इस बैठक में सरकार से बात करते आ रहे 40 संगठन शामिल हैं। बैठक में सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। ऑल इंडिया किसान संगठन के राजा राम सिंह का कहना है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मिला है। सरकार ने एमएसपी जारी रखने, एपीएमसी को मजबूत करने, प्राइवेट कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की बात कही है। सरकार के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी इस प्रपोजल को हमने दिखा दिया। अभी इसको हम पढ़ेंगे आराम से, विस्तार से, इसके ऊपर भी चर्चा होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अभी इसको देखेंगे, पढ़ के फिर इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। लगभग 20 अभी कुछ नहीं देखा, अभी तो हमारे हाथ में है। तो यार आप सब मीडिया वालों को हमने दिखा दिया। अभी तुरंत विचार किया जाएगा। अभी इस पर तुरंत विचार किया जाएगा। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर चर्चा करेंगे, फिर इसके ऊपर कोई हमारा रिएक्ट होगा, कोई इस पे जो भी होगा वो फैसला फिर सुनाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। समीर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 5 प्रस्ताव सरकार ने यहां पर माने हैं और उसमें सुझाव दिए हैं कि बिल में ये बदलाव सरकार की तरफ से हो सकते हैं। वो 5 प्रस्ताव के बारे में आप डिटेल में बताएं कि क्या क्या प्रस्ताव है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं मृत्युंजय की जो प्रस्ताव 5 सूत्री प्रस्ताव सरकार ने किसान यूनियन को सौंपा था, उसमें जिक्र इसी बात का किया गया था कि जो कृषि कानून है उसमें सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, और वो संशोधन क्या होंगे उसका एक प्रस्ताव बकायदा किसान यूनियन को कल अमित शाह की बैठक के बाद आज भेजा गया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि बड़े स्तर पर सभी किसान यूनियन ने इस प्रस्ताव को खारिज किया है और इसको लेकर के आधिकारिक घोषणा शाम 5 बजे की जाएगी। किसान यूनियन सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सूत्रों के मुताबिक जो किसान यूनियन है वो सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने का मन बना चुकी है और इसकी आधिकारिक घोषणा सूत्री प्रस्ताव सरकार ने किसान यूनियन को रखा था। अपनी सबसे बड़ी बात यही कही थी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी उसको खत्म नहीं किया जाएगा। एपीएमसी मंडी ने भी सुधार का जिक्र किया था। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग है उसमें भी किसानों को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई थी। तो लगातार ये जो किसान मांग कर रहे थे मोटे मोटे तौर पे, उन मांगों को मानते हुए सरकार ने ये कहा था कि वो कृषि कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है और संशोधन के तहत वो प्रस्ताव किसान यूनियन को सौंपा था कि ये संशोधन हम करने के लिए तैयार है कि किसानों की जमीन भी कोई जबरन ले नहीं सकता और जो जमीन का जो ओरिजिनल स्वरूप रहेगा उसमें भी कोई ठेकेदार बदलाव नहीं कर सकता। इसके अलावा जब तक ठेकेदार पूरा पैसा किसानों को नहीं दे देता तब तक कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी बातें थी जो प्रस्ताव सरकार ने किसान यूनियन को दिया था। लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी बात पता चल रही है कि किसान यूनियन संशोधन को लेकर के राजी नहीं है। वो अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, उसके बाद ही बात आगे बढ़ पाएगी। आपको बता दें कि अभी तक हमने ये देखा कि सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन कल शाम जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनौपचारिक की सही लेकिन बातचीत करी 13 किसान नेताओं के साथ में, उसके बाद अब पाला लगभग अमित शाह और अन्य
किसान नेताओं के बीच में आ गया है कि अमित शाह क्या बातचीत रखते हैं सरकार की तरफ से, क्या प्रस्ताव रखते हैं और किसान यूनियन उस पर कितना सहमत होते हैं। लेकिन जो पहला बड़ा कदम अमित शाह की तरफ से उठता हुआ नजर आया कि यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसान यूनियन को दिया गया। 5 सूत्री उसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हुई और उस पर किसान यूनियन का फिलहाल ये स्टैंड है कि वो संशोधन को लेकर के तैयार नहीं है और इसकी आधिकारिक घोषणा शाम 5 बजे बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान यूनियन कर सकते हैं। जी मित्र, हाँ, ये समीर आपने बहुत बड़ी खबर आप यहाँ पर बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो 5 प्रस्ताव दिए हैं जिसमें सरकार ये कह रही है कि एपीएमसी पर खरीद की गारंटी भी सरकार की तरफ से दी जा रही है और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून हैं उसमें किसान कोर्ट जा पाएंगे, इसको लेकर के भी मॉडिफिकेशन का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन इन सारे प्रस्तावों को आप कह रहे हैं कि किसान संगठन नहीं मान रहे हैं और उन्होंने खारिज कर दिया है। शाम 5 बजे इसकी आधिकारिक घोषणा किसान संगठनों की तरफ से की जाएगी। तो समीर, मेरा दूसरा सवाल अब आपसे यह है कि अगर मान लीजिए किसान संगठन इन प्रस्तावों को नहीं मान रहे हैं तो इसके बाद सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि कल एक बैठक भी हो सकती है किसानों के साथ, उसके बाद की स्ट्रेटेजी सरकार की क्या होने वाली है? बिल्कुल वाजिब और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से किसान लगातार अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस मिले और उसके बाद ही आगे का रास्ता निकल के आएगा, तो ये कहीं ना कहीं अब एक ईगो क्लैश बनता जा रहा है, जहां सरकार लगातार कह रही है कि वो संशोधन करने के लिए तैयार है और बड़े स्तर पे जो किसानों की मांग अब तक रही है, चाहे वो एपीएमसी में सुधार की बात हो, एमएसपी को नहीं हटाने की बात हो, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में अधिक अधिकार देने की बात हो या फिर ठेकेदार के पूर्ण भुगतान के बिना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की बात नहीं हो, ये जितनी भी मांगे रही किसानों की, इस बात को शामिल करने के लिए सरकार तैयार नजर आ रही है और वो संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का अभी एक स्टैंड यही है कि सबसे पहले तो तीनों कानून वापस हो। तो अब आगे की रणनीति के तहत लगभग ये समझ में आ रहा है कि सरकार की तरफ से एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा जाएगा, एक बार फिर से उनको समझाने की बात कही जाएगी, क्योंकि सरकार को भी लगता है कि जो तीनों कृषि कानून है उसमें अगर सुधार कर दिया जाता है उसके बाद तो लड़ाई की कोई वजह रह नहीं जाती। लेकिन अब सरकार का अगला जो जाहिर बात है अगला स्टैंड यही होगा कि वो एक बार फिर से इन किसान नेताओं को मिलने के लिए बुलाएगी, बातचीत करेगी और फिर से समझाने की कोशिश करेगी। अब इसमें एक प्रमुख तौर पे मृत्युंजय अगर आप देखें तो ये जो 40 किसान नेता हैं उसमें भी अब अगर आप देखें तो सब एक साथ हैं या सबकी एक ही राय है, यह भी अब निकल के सामने नहीं आ रही है। क्योंकि ये जो आप शाम 5 बजे की बैठक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान यूनियन करने जा रहे हैं इसमें भले ही सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दें, लेकिन अंदर खाने खबर यह भी मिल रही है कि कुछ किसान नेता सरकार के प्रस्ताव को लेकर के उनका रुख सकारात्मक रहा है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनका यही मानना है कि तीनों किसान जो बिल है उसको वापस किया जाए। लेकिन जहां तक ये देखना होगा कि क्या 40 किसान नेता जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं क्या वो सभी एक राय लेकर के एक साथ है या उनमें भी अब कोई विचार विमर्श के स्तर पे कोई अलग अलग राय कायम हो रही है, वो भी सरकार देख रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से अब कमान जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली है। तो ये एक बड़ा कार्ड या बड़ा पत्ता सरकार की तरफ से है कि अब अमित शाह आगे आकर के बातचीत कर रही हैं, अनौपचारिक ही सही लेकिन समझाने की लगातार कोशिश सरकार के स्तर पर जारी है। जी बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट होगा आगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक तरफ जहां किसानों और सरकार के बीच समाधान निकाले जाने की कोशिश लगातार हो रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर आज विपक्षी नेताओं का एक दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। इन विपक्षी नेताओं में शरद पवार, सीताराम येचुरी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कृषि बिलों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर इन नेताओं को घेरा है। शिवराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी, शरद पवार और विपक्षी नेताओं ने किसानों को दिवालिया बना दिया और अब ये किसानों के नाम पर राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं।